दर्शन करके आ जाऊंगा। यहाँ पर आया तो हनुमान जी ने कहा कि आदेश, सब वातावरण देखा तो मैंने कहा सावन कहीं भी रहूंगा तो पूरा होने वाला है। तो हनुमान जी का आदेश के क्यों ये रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाता है ना। रुकते ही गए। हाँ? कोई जीसीपी ला रहा है, कोई ट्रैक्टर ला रहा है, और इतना ही नहीं महीना भर तक लगे रहे, सुबह शाम सुबह शाम। हाँ? प्रताप कभी कभी मुझे नहाने नहीं देवे, 7 बजे यहाँ पर फूल का टारगेट है, उसको रोज आकर पूजा पाठ सब फूल सजा कर जाता था, गुलाब और सब अन्य। मैं किसका किसका नाम लूं, पर जो भी माई लोग, भाई लोग, दाई लोग जितने थे, इतनी सेवा की दिल से, निष्काम भाव से, वो सेवा से मैं बहुत खुश हूँ। और सच कहता हूँ कि ऐसी सेवा भावना परमात्मा तुम्हारे अंदर देवे, क्योंकि ऐसी सेवा भावना जब आ जाएगी ना, तो सच कहता हूं उसकी झलक मिलने में देर नहीं लगेगी, सच उसकी झलक पाओगे तुम। साल भर रहना, 2 साल रहना साधु के पास, फिर उसका ज्ञान मिलेगा, ये सब खोटा पसारा है। ज्ञान मिलेगा तो चुटकी बजा के मिल जाएगा। हाँ, नहीं तो वहीं पर चंदन घसते रहोगे तो कहीं नहीं, 12 साल हो गए, घिसते रहे बेटा, लगाते रहे लंबा लंबा तिलक। दूसरा क्या है, सुबह शाम चलने दे, सुख संपत्ति घर आवे, ओम जय जगदी, चलने दे। यदि नहीं समझोगे, ज्ञान होगा चुटकी में होगा, यदि समर्थ सदगुरु होगा तो, नहीं तो फिर श्री राम जय राम। हाँ, दादू दयाल नाम के एक बहुत बड़े संत हो गए। दादू दयाल बहुत बड़े औलिया पुरुष, उनके सानिध्य में जो आते थे उनको तो उपदेश देते ही देते थे, पर गांव गांव खेड़ा खेड़ा जाकर सबको जगाते थे दादू दयाल। गुरु ग्रंथ नाम का जो ग्रंथ है उनमें भी उनका उल्लेख है। बहुत बड़े संत, भ्रमण करते रहते थे। एक बार ऐसी घटना हो गई, रजब नाम का एक मुसलमान था। रजब, वो कोई युवती से प्रेम करता था, कोई जबरदस्ती सौदा नहीं था, प्रेम करता था। तो दोनों का विचार बना कि अपना शादी कर लेवे। तो रजब ने कहा कि शादी बिल्कुल जमा देंगे। घर वाले 19-20 करते थे, उनके पास क्या है, ये है वो है, पर उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो शादी करना है। बच्चे और बच्चियां जब माँ बाप को बिना पूछे शादी करते हैं ना, ये तो गलती है ही है, क्योंकि माँ बाप एक अनुभव होते हैं, जीवन का अनुभव माँ बाप के पास है। तुम्हारे पास विषय वासना है, इसके अलावा और दूसरा कुछ नहीं है। और विषय वासना कहाँ तक रहता है, खीर 1 वाटका पियोगे, 2 वाटका पियोगे, तीसरी वाटका कितनी में अच्छी खीर बनने, तो कहेंगे कि नहीं। विषय वासना की सीमा है, समय काल उम्र के हिसाब से विषय वासना समाप्त हो जाती है, पर अनुभव से चलोगे तो मंजिल पार कर जाओगे। विषय वासना में अटकोगे तो रह जाओगे रास्ते में, पक्की बात। तो रजब थोड़ा विषय वासना में अटक गया था, माँ बाप की सुना नहीं, और वो प्रेमिका को कहा कि मुझे निगाह करना है, और बड़ी खुशी के साथ बैंड लाया, बड़ी खुशी के साथ पंगत बनाया, सबको निमंत्रण दिया, छपाया पत्रिका, सबको बुलाया, खा पी के बड़ी खुशी। वो बैंड आज जो बज रहा है वो बैंड नहीं है, वो बैंड अलग था। हाँ, आज तो बजाने वाला ही आनंद ले लेता है, ऊपर वो नाच लेता है और 50,000 लेके बांट लेता है। हाँ, आज एड़ा चाला चल रहा है, जितना कोई चल रहा है ना भारत का विकास, मुझे नहीं लगता विकास, विनाश की ओर जा रहा है, सब एड़े चाले कर रहे हैं। हाँ, पहले नाचने वाले को बुलाते थे, परिवार वाले बैठ के आनंद लेते थे, लोग नाचते थे वो देखते थे। आज ये 50,000 वो देते हैं और खुद नाचते हैं, ठुमके लगाते हैं, घर के उठ उठ के नाचते। नाचो, देखो नाचो, कितना नाचोगे यार, नाचते नाचते तो यहाँ तक आ गए। वो बैंड नहीं था, वो बैंड अलग था। कुछ रीति रिवाज है, तुम्हारे पास पैसा खर्चे करो, बढ़िया करो, पर जरा रीति रिवाज में भी आना चाहिए। बहुत पैसा है, इसका मतलब तू नोट के फटाका बना के फोड़ेगा क्या?
उसका उपयोग में ले, सीमा में रह के, तो उसका 4 चांद लगेंगे, तुम्हारी इज्जत भी बढ़ेगी। हाँ, नहीं तो सच बोल देंगे काय कोमी हेड दियाल। हाँ, ऐसा नहीं, पैसा पैसे की जगह पर है, हर चीज खेती खेती की जगह पर है, नौकरी नौकरी की जगह पर है, संबंध संबंध की जगह पर है, हर चीज अपनी जगह पर रखो मेरे भाई और बहनों। अपना सब में रह के अपने आप को अलग रखो, अपना खुद का व्यक्तित्व कुछ अलग है, महत्व कुछ अलग है। तो रजब ने सब बनाया, खूब खर्चा किया, सब बाराती ले गए, निगाह बारात गई साथ में, ब्याह में रजब की बहुत सारे लोग साथ में गए। अब क्या हुआ, वहां बैंड बज रहा है, ये सज धज कर रजब घोड़े पर बैठा है और बाकी लोग नाचते गाते अपने बारात को ले जा रहे हैं। उसी समय में दादू दयाल का वहां से गुजरना हुआ। दादू दयाल उसी समय बस बिल्कुल तंत आ गए, ये दूल्हा का घोड़ा और निकलने की टाइम आया। दादू दयाल और दूल्हा आ गया। तो दादू दयाल ने घोड़े उसके तरफ देखा, रजब के तरफ देखकर कहा कि रजब तूने तो गजब कर दिया। दादू दयाल इतनी बड़ी बारात में कोई नाच रहे, गा रहे, झूम रहे, और उन्होंने तिरपा देखा। क्या देखा? मोर मुकुट का वाला पीठा बांधा हुआ है, हाँ, दूल्हा बन के साफा पहना है, बढ़िया। क्योंकि रजब तूने गजब कर दिया। हाँ? आया था हरि भजन को कर दिया, सिर पर बांधा बैठा। रजब तूने गजब कर दिया, सिर पर बांधा बैठा, आया था हरि भजन को और धो रहा है नरक। बस इतने शब्द हम लोग आज तक समर्थ सदगुरु रामदास की सुने हैं ना, कि सावधान। समर्थ सदगुरु रामदास भाग गए थे, सुना है ना तुम लोगों ने? पर नहीं, रजब उनको तो 3 बार बोलना पड़ा। यहाँ पर दादू दयाल ने 1 बार कहा, रजब तूने गजब कर दिया, सिर पर बांधा बैठा, आया था हरि भजन को और धोन लगा नरक। बस 2 शब्दों ने रजब को ऐसा जगाया। हाँ, घोड़े से उतरा, पूरा दूल्हा का जो पोशाक था उतार के उस पर रखा, वो पगड़ी रखी, आगे दादू दयाल और पीछे पीछे रजब। हाँ, वहां बारात तो अब नाचे तो किसके सामने, वो तो घोड़े पर बैठे तभी नाचे आदमी। घोड़े पर ही कोई नहीं है तो नाचे किसके सामने? ये बातों से ज्ञान लेना। तुम जो नाच रहे हो ना संसार में, जब तक दूल्हा रूपी तुम्हारा घोड़ा, ये शरीर रूपी घोड़े पर जो आत्मा रूपी दूल्हा बैठा है, तुम तभी तक नाचोगे। जब आत्मा रूपी ये शरीर रूपी घोड़े से उतर जाएगा ना, दूल्हा से, इस शरीर रूपी घोड़े से जब आत्मा रूपी दूल्हा उतर जाएगा, तो तुम्हारी एक कौड़ी की वैल्यू नहीं रहेगी। सारा संसार, जैसी बारात फीकी पड़ गई वैसा संसार फीका पड़ जाएगा। इसीलिए वो दूल्हे को समझना थोड़ा, जो आत्मा रूपी दूल्हा बैठा है तुम्हारे अंदर। आगे दादू दयाल और पीछे पीछे रजब, सारी बाजार बारात अपनी जगह पर बैंड बजा रही है। सब बंद हो गया। वहां क्या है? जिसके साथ प्रेम करता था वो अपनी इच्छा से, हाँ, मी तुझा वाचून राहू नहीं सकतो, मी तुझा वाचून जीव नहीं सकतो, जो ऐसी बातें चलती, मैं तेरे बिना रह नहीं सकता। आज 2 शब्दों ने वो सारा काम, वासना का विषय, वो सारे विचार वहीं पर धोए गए और वो चेतना प्रकट हो गई। और सदगुरु के पीछे, दादू दयाल के पीछे लग गए रजब। कहाँ इनको, कहाँ आश्रमों में 10-12 साल उनको झाड़ू लगाना पड़ा, 2 शब्दों ने जगा दिया। यदि तुम्हारे अंदर बीज पड़ा हुआ है तो साधु का जरा टच हो जाएगा, साधु की वाणी टच हो जाएगी, तुम्हारा जीवन जाग जाएगा। बहुत बड़े साधु हो गए। और दादू दयाल ने कहा कि करे रजब, तू संसार का भोग न भोग कर, तू साधु मेरे पीछे आ गया, मेरे चेला बन गया। कहे कि महाराज बड़ी कृपा की, बस डूबने वाला था और आपने हाथ पकड़ लिया, नहीं तो मैं डूबने ही वाला था।
संसार गलत है मैं ये भी नहीं कहूंगा, पर संसार में अच्छी तरह से जगोगे तो अच्छा है, न तो पूरा पूरा गलत है। पति से पत्नी परेशान है, पूछो कहीं जगह जाकर। हाँ? पति से पत्नी परेशान है कई जगह, और कहीं पति से पत्नी परेशान है। पति कहता है कि हमें बीगे हमें काय के जनते हमें पार पड़ा पूरी काय के हम जाते हैं, और सलाह देने वाले भी फिर कहेंगे ते गोगे तो तू नहीं गोगुलो रहा, तू बोंद गई जाजे रहा। हाँ चला दे हमें जनते काय के हमें जीवन हमें पार तो तेरा पूरी। पत्नी कहती हमें मैं आपकी बका दे दिला है, चलो जनते निभा पूरी पर ओ एंडो है ओ एंडो है। मतलब तुम्हारे विषय वासना की और जो बातें हैं, जो तुम्हारी सारी चर्चा है, सब वहीं तक है। हाँ, महापुरुष के चरणों में, फिर वो माँ हो या बहन हो या भाई हो, कोई भी हो, ये जीव वहां तक, बस जीव का एक काम है कि तू वहां तक पहुंच जा। जीव एक बार वहां तक पहुंच गया, तुम वहां तक चले गए, फिर समझ ले तेरे अंदर कितनी क्षमता है। क्षमता होगी तो तेरी लाइट लग जाएगा, नहीं क्षमता होगी तो श्री राम जय राम। अभी देखो ना, सूरज कहाँ निकलता है, वो खंबे लगा के गए, अब उसके अंदर बैटरी की कुछ है, ऐसा कुछ बनाया हुआ तो वो लाइट लग जाते, अंधेरा होते लग जाता है। उजाला हुआ, सूरज निकला कि बंद हो जाता है। तो वैसी सिस्टम तुम्हारे अंदर भक्ति की कुछ होगी तो बस तुम संसार रूपी अंधकार में रह के जाग सकते हो, वरना नहीं जाग सकते। कुछ सिस्टम चाहिए। तो मेरे भाई और बहनों, संगति, भक्ति और उस परमात्मा को जानने के लिए, समझने के लिए कभी कभी इशारा काफी है, और हम कई दिनों से लग के, इसका कारण है स्वार्थ में हम जब रहते हैं ना, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करेंगे, अरे वैसा होने वाला है ना, तो वो परम शक्ति परमात्मा को जानने का प्रयास करना। बस ये विचार रखना, बाहर की कामना के लिए बिल्कुल नारियल मत चढ़ाना, बिल्कुल मत फूल चढ़ाना, बिल्कुल भंडारा मत करना। ये करूंगा वो हो जाएगा, ये तो होने ही वाला है, तू नहीं खिलाएगा क्या भूखा मर जाएगा क्या सामने वाला? भगवान को क्या लेने देना? तू यदि वहां पर हलवा बना लेगा शुद्ध घी का, कोई नहीं खाएगा तो तू ही। परमात्मा को दोष मत लगाना, परमात्मा कुछ कर रहा है तो कुछ मांग मत रखना, बस ईश्वर दर्शन की मांग रखना, ईश्वर तत्व जानने की मांग रखना। इसलिए हमेशा गुरु ग्रंथ यही कहते हैं कि महापुरुष की संगति करते रहो। इसलिए कबीर वाणी मुझे याद आती है, थोड़ा सा बता देता हूँ। समय भी होने लगा है, कहीं दूर दूर से हमारे भाई लोग भी आए हैं, है ना, कहीं है, कहीं नेता लोग भी आए हैं, कोई अधिकारी लोग भी आए हैं, है ना, बहुत सारे लोग हैं, कई मजदूर लोग भी है, कई दुकानदार भी है, कई प्रकार के लोग आए हैं। हाँ, आप लोग यहाँ तक आए हो सब छोड़कर, इसका मतलब तुम्हारे अंदर भक्ति का बीज है। नहीं तो तुम्हारी ताकत नहीं थी यहाँ तक आने की महाराज। हाँ, भक्ति का बीज नहीं रहता तो यहाँ तक नहीं आ सकते। हाँ? कुछ न कुछ संगति